Next question. Question says a ball moving with velocity of 9 meter per second collides with another similar stationary ball. After the collision, both the balls move in direction making an angle of 30 degree with the initial direction. सवाल है after the collision their speed will be. So now scenario ये है कि ये आपका एक particle, ये आपकी एक ball ऐसे करके लेट्स से इस प्लेन में 9 मीटर पर सेकेंड से लेट्स से u1 वेलोसिटी से m मास की बॉल है ऐसे ट्रैवल कर रही थी. उसकी मुलाकात या टक्कर हुई एक और बॉल से जिसका मास सेम है और ये पार्टिकल रेस्ट पे, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है. उसके बाद ये दोनों बॉल्स आपकी एक बॉल इस डायरेक्शन में गई और दूसरी बॉल इस डायरेक्शन में गई और दोनों ने ही यहाँ पे जो एंगल बनाया दैट वाज 30 डिग्री का एंगल. ऑलराइट, सवाल ये है कि इनकी जो स्पीड होएगी, लेट्स कॉल दिस v1 एंड लेट्स कॉल दिस v2. ऑलराइट, हमें बताना है स्पीड की वैल्यू क्या होगी, v1 v2 क्या होएगा. नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे तो हम अपना मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में मोमेंटम आपका कंजर्व होएगा. सो इनिशियल मोमेंटम की बात करें, नाउ ये जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट विल बी इक्वल टू v1 cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर जाएगा दैट विल बी इक्वल टू v2 sin 30 डिग्री. sin 30 डिग्री सॉरी v1 sin 30 डिग्री. हालांकि सिमिलरली ये जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको आप लिखेंगे v2 cos 30 और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया v2 cos 30, वर्टिकल जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू v2 sin 30. नाउ इनिशियल मोमेंटम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कंजर्व होएगा. तो अगर हम वहाँ कर लेते हैं इसको. राइट, सो इसका अगर मोमेंटम कंजर्व करें इनिशियल और फाइनल, लेट्स से पहले इसको हम कंजर्व करें एक्स डायरेक्शन में. राइट, सो एक्स डायरेक्शन में जब हम एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम है आपका एम यू जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस आपका इसका मोमेंटम आपका 0 है, विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो आ जाएगा आपका वो होएगा एम v1 cos 30 जिसको यहाँ पे हम लिख देते हैं √3/2 प्लस ये आएगा एम v2, इसको भी आप लिख देंगे √3/2. सो m यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन गई आपकी v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 हमने कॉमन ले लिया विल बी इक्वल टू 9. ऑलराइट, सो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई. सेकेंड इक्वेशन आएगी अपनी जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे. इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन. नाउ वाई डायरेक्शन में जब आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे इसका तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है, दोनों पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी. फाइनल मोमेंटम आएगा वो आएगा आपका एम v1 sin 30 प्लस एम v2 sin 30. नाउ ये m और v1 v2 का आपके कैंसिल हो जाएंगे विच इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v2. इसका मतलब ये है ये आपका सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग होएगी. सो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो v1 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होएगा, तो v1 विल बी इक्वल टू v2. राइट, सो यही क्वेश्चन ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन आई इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दें तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी v1 प्लस v1 दोनों की आपकी सेम डायरेक्शन में वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय √3/2 विल बी इक्वल टू 9 और v1 v2 आपके बराबर हैं. सो विच मीन्स ट्वाइस v1 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 विल बी इक्वल टू 9. 2 आपका कैंसिल हो जाएगा विच इम्प्लाइज v1 विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय √3 और √3 अगर इसमें कैंसिल करें सो दिस विल बी इक्वल टू 3√3. ना √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी लगभग ये हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं. सो 6 और 9 और 7 3 आपका 21 2 इधर और ये 5 तो 5.196 यानी कि आपकी v की जो वैल्यू आ गई फाइनल आंसर v विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.2 मीटर पर सेकेंड. हेंस आपका ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.